हेलो, वेलकम टू हेलिक्स। आज हम डिस्कस करते हैं फेमस इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, महत्वपूर्ण जो खोज और आविष्कार जो हैं। सबसे पहले तो बात आती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। तो इन्वेंशन का मतलब होता है कोई भी वो चीज़ जिसको बनाया गया है जो पहले नहीं थी। ठीक है। और डिस्कवरी का मतलब है जो चीज़ पहले से एग्जिस्ट करती करती थी लेकिन उसको खोजा गया है। ठीक है। और इन्वेंशन का मतलब है जो चीज़ बनाई गई है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर जो है वो पहले नहीं था तो कंप्यूटर बनाया, तो कंप्यूटर की क्या होगी? इन्वेंशन। ब्लड जो है वो पहले था, ब्लड ग्रुप जो है वो पहले भी थे लेकिन उसकी क्या की गई? खोज की गई। तो सबसे पहले तो ये दो बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है कि इन्वेंशन में और डिस्कवरी में अंतर क्या है। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ फेमस इन्वेंशन, डिस्कवरी और साइंटिस्ट के बारे में। फर्स्ट है कंप्यूटर। 19वीं 20वीं ये जो सदी चल रही है अपन की पूरी इस 100 150 सालों की सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण खोज है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर से स्टार्टिंग से लेकर और अब तक कंप्यूटर जो है वो सारे फील्ड्स में बहुत काम में आता है। तो कंप्यूटर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर की जो खोज की थी, इन्वेंशन किया था सॉरी, वो है चार्ल्स बेबेज। और ये की थी 1922 में। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की गई। और इनको ही चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। और ये कैम्ब्रिज जो है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में से की थी इन्होंने। नेक्स्ट है टीवी। टीवी को का फुल फॉर्म है वो है टेलीविज़न। और टेली जो है वो रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है दूर, और विज़न का मतलब होता है दर्शन। तो ये हो गया दूरदर्शन। और दूरदर्शन नाम से ही पहला जो इंडिया का जो टीवी चैनल था वो है दूरदर्शन। डीडी नेशनल जो था उसको दूरदर्शन ही कहते थे। तो टेलीविज़न का जो इन्वेंशन किया था वो है J.L. वेयर्ड ने 1926 में जो है वो टेलीविज़न बनाया था। और ये स्कॉटलैंड के एक इंजीनियर थे। स्कॉटलैंड के एक इंजीनियर थे और इन्होंने टीवी बनाई। ठीक है। नेक्स्ट है कार। तो कार जो है वो दो टाइप की होती हैं आजकल, तो एक ही टाइप की है। बाकी एक तो पहले जो बनी थी वो है स्टीम कार, भाप से चलने वाली। और एक है गैसोलीन, मतलब पेट्रोल फ्यूल जो है डीजल, इनसे चलने वाली। तो स्टीम की जो कार है वो तो बनाई थी निकोलस कगनॉट ने। और ये बनाई थी 1769 में। और ये थे फ्रांस के। और गैसोलीन की जो कार है वो बनाई थी वेंज ने, कार्ल वेंज जिनको कहते हैं। ठीक है। और इन्हीं के नाम पर मर्सिडीज वेंज जो है कंपनी है। और ये बनाई थी इन्होंने गैसोलीन की कार 1885 में। और ये जर्मनी के थे। और जर्मनी की सबसे बेंज जो है मर्सिडीज बेंज वो भी जर्मनी की है। BMW, ऑडी, पोर्शे, सारी जो गाड़ी कार की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सारी सारी जर्मनी की है। नेक्स्ट है टेलीफोन। टेली देखो रूट वर्ड इसमें टेली है, इसका मतलब है दूर दूर से बात करना, तो टेलीफोन। और टेलीफोन की जो इन्वेंशन की थी वो थी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में जो है टेलीफोन की खोज की थी। नेक्स्ट है बल्ब। जो कार्बन फिलामेंट जो बल्ब होता है अपना, इसकी इन्वेंशन की थी एडिसन ने। इसके पीछे काफ़ी थ्योरीज हैं कि टेस्ला ने जो है पहला बल्ब बनाया था, लेकिन अभी जो है वो एडिसन ने ही कार्बन फिलामेंट बल्ब बनाया था। कॉन्सेप्ट जो है वो टेस्ला का था लेकिन इन्हीं के नाम से ये कॉपीराइट है। तो एडिसन ने ही बल्ब बनाया था और ये बनाए थे 1879 में। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के थे। नेक्स्ट है कैलकुलेटर, जिससे हम कैलकुलेशन करते हैं। आज की डेट का कैलकुलेटर नहीं, पहले अलग था। और दो टाइप के जो कैलकुलेटर थे वो बने थे। एक बना था पास्कलाइन कैलकुलेटर जो कि पास्कल ने बनाया था, और एक कैलकुलेटर जो कि पास्कल से पहले बना था, वह लेबनीज ने बनाया था। ठीक है। तो ब्लेज पास्कल ने कैलकुलेटर बनाया, इन्हीं के नाम से इसका वो है पेटेंट। और 1642 में इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट है डायनामाइट। सदी क्या पूरी मानव जाति की सबसे बड़ी खोजों में से एक है ये डायनामाइट।
और डायनामाइट एक तरीका बम विस्फोटक पदार्थ है, और इसकी जो खोज है वो की है अल्फ्रेड नोबल ने, अल्फ्रेड नोबल, और इन्हीं के नाम से नोबल प्राइज़ जो है वो दिया जाता है। और ये खोज की थी इन्होंने 1862 में, और ये स्वीडन के थे। ठीक है, नोबल प्राइज़ जो है वो स्वीडन में ही दिया जाता है, और नॉर्वे में जो सॉरी सारे के सारे जो इसमें दिए जाते हैं, और पीस प्राइज़ जो है, पीस प्राइज़ के अलावा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है अल्फ्रेड नोबल, और ये काफ़ी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रेडियो। रेडियो की खोज की थी मार्कोनी ने। इसका पूरा नाम था गुलिमो मार्कोनी, एंड ये की थी 1901 में। ठीक है, और टीवी की खोज हुई थी 1926 में। तो 1901 में इन्होंने क्या है कि आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया था। तो इन्हीं से प्रेरित होकर जेएल बियर्ड जो है, उन्होंने सोचा कि जब आवाज़ जा सकती है तो फिर जो चित्र जो हैं वो भी एक दूसरे जगह से जा सकते हैं, और इन्होंने फिर टेलीविज़न बनाया था, और 1901 में रेडियो बनाया था मार्कोनी ने, और ये जो थे वो थे इटली के। नेक्स्ट है एसी, फुल फॉर्म है इसका एयर कंडीशनर जिसको बोलते हैं अपन, एयर कंडीशनर। और इसकी जो खोज की थी वो थी ब्लिस कैरियर ने, और इन्हीं के नाम पर एक कंपनी है, कैरियर नाम से ही एसी की कंपनी है फेमस। 1902 में इन्होंने ये इन्वेंशन किया था, और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के थे। नेक्स्ट है बाइसिकल, साइकिल जो है अपनी, और साइकिल की को बनाया था मैकमिलन ने 1839 में, और ये इटली के थे। नेक्स्ट है वैक्सीन, जिसको अपन टीका बोलते हैं हिंदी में, और वैक्सीन की डिस्कवरी करने वाले थे एडवर्ड जेनर, और इन्होंने मानव जाति के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है ये। ठीक है, वैक्सीन का जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा इन्होंने दिया, और सबसे पहले जो इन्होंने वैक्सीन बनाई थी वो थी चिकन पॉक्स के लिए। नेक्स्ट है डीएनए, और डीएनए को बनाया था वॉटसन एंड क्रिक ने। जो डबल हेलिक्स जो मॉडल है, एक मिनट ऐसे बना देता हूँ, ये जो है इसकी डिस्कवरी की थी वॉटसन एंड क्रिक ने, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप, जो हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है, जैसे कि ए बी सी, जो भी ब्लड ग्रुप होते हैं, सी नहीं होता है, ए बी होता है। एक तो होता है ए, एक होता है ए बी, एक होता है बी, और एक होता है ओ। और फिर इनके ही प्लस माइनस पीएच फैक्टर जो है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो ब्लड ग्रुप की जो इन्वेंशन की थी वो थी, डिस्कवरी की थी सॉरी, इन्होंने लैंड स्टीनर ने, और इनके इस डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट है एक्सरे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्सरे भी। और एक्सरे में जो एक्स है इसका मतलब है अननोन, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। एक्सरे जो है एक अलग ही प्रकार की रे थी, और उनको पता नहीं था, तो इसलिए उन्होंने इसका जो नाम है वो एक्सरे धर दिया, अननोन। तो एक्स वाई जेड जो होता है, तो फिर ये उसी नाम से फेमस हो गई, और इसकी खोज की थी डब्ल्यू रॉन्टजन ने। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैक्वेरेल ने। ये फ्रांस के थे। रेडियो धर्मिता जो है, अल्फ़ा बीटा किसी भी रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, उसमें से अल्फ़ा बीटा और गामा जो है वो रे निकलती है, और ये जो है इन्होंने ही डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन, जैसे कि एक एटम होता है अपना, एटम में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है एक तो प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर। तो इन तीनों की जो है खोज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आई हुई है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो की थी जे जे थॉम्सन ने।
और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन, प्रोटॉन जो है उसका चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, और इसकी ये की थी रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को किया था। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में होते हैं, और इन दोनों को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं इसलिए, क्योंकि ये न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है इस पर, और इसकी जो डिस्कवरी की थी वो है जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट है एरोप्लेन। हवाई जहाज का जो कॉन्सेप्ट है वो है राइट ब्रदर्स। 1903 में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के थे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक आयरन। विद्युत जो आयरन होती है, प्रेस जो होती है अपन की, आयरनिंग करते हैं अपन, सो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था हेनरी शीले ने। नेक्स्ट है रेडियम और पोलोनियम। रेडियम तत्व है एक, और पोलोनियम भी एक तत्व है। इन दोनों तत्वों की जो खोज की थी वो की थी मैरी एंड पियरे क्यूरी। मैडम क्यूरी का जो है बहुत योगदान है साइंस में, इन दोनों सब्सटेंस को डिस्कवर करने में, और ये पोलैंड के थे दोनों। नेक्स्ट है वल्केनाइज रबर। रबर जो होती है, वल्केनाइज रबर जो होती है, अ, इसकी को बनाया था चार्ल्स गुड ईयर ने, और गुड ईयर के नाम से टायर की एक कंपनी है, टायर कंपनी है फेमस, इन्हीं के नाम से। नेक्स्ट है वाटर प्रूफ रबर। वो तो वल्केनाइज रबर थी, और ये है वाटर प्रूफ रबर, और वाटर प्रूफ रबर को बनाया था मैकिन्टोश ने, या फिर इसको जनरल रबर भी कहते हैं। वल्केनाइज रबर को रबर, वल्केनाइज रबर ही कहते हैं, और इसको वाटर प्रूफ रबर या फिर रबर जो है ये भी बोलते हैं। नेक्स्ट है रिवॉल्वर। ये है सैमुअल कोल्ट। और कोल्ट के नाम से पहले जो है रिवॉल्वर के वर्जन आते थे, कोल्ट 2.5, कोल्ट 0.5 ऐसे। नेक्स्ट है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था गुटनबर्ग ने, ये है गुटनबर्ग। नेक्स्ट है लिफ्ट या फिर एलिवेटर। दोनों शब्द सेम है, यूके और यूएस का फ़र्क है, एक जगह इसको लिफ्ट बोला जाता है, एक जगह इसको एलिवेटर बोलते हैं। एलिवेटर क्यों है? क्योंकि ये एलिवेशन जो है ऊंचाई पर ले जाता है, इसलिए इसको एलिवेटर बोलते हैं। और एलिवेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था एलिशा ओटिस ने। ये सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन का कॉन्सेप्ट दिया था वाटरमैन ने। और ये फाउंटेन पेन जो काम करता है वो कैपिलरी एक्शन, केशिकात्व के गुण पर काम करता है, केशिकात्व या फिर कैपिलरिटी के एक्शन पर। मतलब दो अगर सरफेस हैं उनके बीच की डिस्टेंस अगर बहुत कम है, और यहाँ अगर इंक या वाटर या कोई भी लिक्विड है, तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर चलता जाता है। इस एक्शन को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट है सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो है वॉल्टर हंट ने। टाइपराइटर, टाइपराइटर का जो इन्वेंशन किया था उनका नाम है क्रिस्टोफर शेकोल्स। नेक्स्ट है टेलीस्कोप, जिसको दूरदर्शी बोलते हैं हिंदी में। दूर की चीज़ों को, दूर के पिंड जो हैं, ग्रह जो हैं, उनको देखने के लिए ये काम में आता है, और इसको बनाया था हेंस लिप्रेशे ने। टेलीस्कोप के बाद आता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस जो स्टील है वो बनाई थी हैरी
वर्ले ने। स्टेनलेस स्टील का जो कंपोजिशन है इसमें आयरन और एक कैटलिस्ट यूज करते हैं उत्प्रेरक, वो है निकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है स्टेनलेस स्टील में। नेक्स्ट है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन का को बनाया डिस्कवर किया था विलियम हार्वे, और हार्वे के नाम से हॉस्पिटल हैं काफ़ी, हॉस्पिटल का चेन है पूरा का पूरा एक। नेक्स्ट है मलेरियल पैरासाइट। मलेरिया जिससे होता है वो पैरासाइट है, और उसका को डिस्कवर किया था प्लाज्मोडियम जो है। मलेरियल पैरासाइट है, उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को खोज की थी इसकी सर रोनाल्ड रॉस ने, और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये फीमेल जो है फीमेल प्लाज्मोडियम होती है, उससे ही मलेरियल पैरासाइट होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बैटरी। इलेक्ट्रिक बैटरी का डिस्कवर किया था वोल्टा ने, जैसा कि वोल्टेज जो है वोल्टा, और इन्हीं के नाम पर जो है वोल्टेज जो वर्ड है वो है। और इनका वोल्टा जो है उनका पूरा नाम था अलेसैंड्रो वोल्टा। इलेक्ट्रिक बैटरी का जो है इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। स्ट्रेटोमाइसिन, ये एक पेन किलर टैबलेट है, ठीक है, और पेन किलर है एक, और इसको बनाया था वॉक्समैन ने। नेक्स्ट है कैमरा। कैमरा का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था स्टीव शेशन। इंसुलिन, इंसुलिन एक हार्मोन है, और इंसुलिन को कृत्रिम रूप से बनाया था इन्होंने। और इंसुलिन के जो कि इंजेक्शन जो है डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए लगते हैं। सो इंसुलिन को बनाया था फ्रेडरिक बेंटिंग ने। एक है मोटर। मोटर जो होती हैं अपनी, तो दो टाइप की मोटर होती हैं जो अपन जानते हैं, एक तो होती है डीसी मोटर और एक होती है एसी मोटर। डीसी होती है डायरेक्ट करंट से जो चलती है, और एक है अल्टरनेटिव करंट, जो घरों में जो अपन की इलेक्ट्रिसिटी आती है वो होती है ये वाली एसी। डायरेक्ट जो है ये होती है एसी, जो कि सेल हैं बैटरी जो है उनमें जो आती है वो होती है डायरेक्ट करंट। सो डीसी मोटर जो है उसको बनाया था जेनोब ग्रामीण ने। और एसी जो मोटर है, अल्टरनेटिव करंट से जो चलने वाली जो मोटर है, इसको बनाया था निकोला टेस्ला ने। टेस्ला के नाम पर एक कंपनी भी है टेस्ला, एलन मस्क की। और ये जो है निकोलस टेस्ला थे वो थे बेल्जियम के थे। नहीं, निकोलस टेस्ला यूएसए के थे, और जो इससे पहले जो थे जेनेक ग्रैमे, ये थे बेल्जियम के। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप। जैसे कि टेलीस्कोप देखा था वो दूर की चीज़ों को देखता है, माइक्रोस्कोप छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। और इसको बनाया था जेंस्ट्रिस जेसन ने, ये इंग्लैंड के थे। CHARIS है ये।
ये सॉरी, ये इंग्लैंड के नहीं थे, ये जेम्स जैसन, ये स्कॉटलैंड, नीदरलैंड के थे, नीदरलैंड के। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का जो कॉन्सेप्ट है, एंटीसेप्टिक बनाया था डॉक्टर जोसेफ लिस्टर ने, ये इंग्लैंड के थे। नेक्स्ट है बॉल पेन। बॉल पेन का जो अपन जो बॉल पेन यूज़ करते हैं, एक तो जेल पेन होता है, एक बॉल पेन, एक फाउंटेन पेन। और बॉल पेन जो है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो है जॉन जे लाउड ने, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के थे। नेक्स्ट है सीमेंट। सीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, और सीमेंट बनाया था जोसेफ एशफील्ड ने, और ये इंग्लैंड के थे। और नेक्स्ट एंड लास्ट है एटम बम। परमाणु बम जो है, परमाणु बम में अभिक्रिया होती है। देखो दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक तो फ्यूजन होती है और एक होती है फिशन। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय अखंडन, विखंडन सॉरी, दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। तो एटम बम जो है उसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था जूलियस रॉबर्ट, और इसका लास्ट का नाम ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओपेनहाइमर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थे, उन्होंने एटम बम का जो कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, वन में यूरेनियम 235 अभिक्रिया कराते हैं और फिर वो दो भागों में टूट जाता है, तो उसको परमाणु बम का कॉन्सेप्ट है। विखंडन की रिएक्शन जो है इन्होंने दी थी। तो ये कुछ फेमस जो है इन्वेंशन है और कुछ साइंटिस्ट के बारे में देखा अपन ने। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।